हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे यण संधि। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आप इसकी संख्या 50 पहुँचाइए चैनल पर, तभी जो है हम आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। और जब लाइव पढ़ाएंगे तभी आपकी समस्याएं हम सुन सकते हैं और जान सकते हैं, और आपकी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। साथियों, ये संख्या 50 आप जल्द से जल्द पहुँचाएँ। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि सूत्र है इको यणच। यणच विधायक सूत्र है इकः स्थाने। इकः जो है इक है, इक एक जो है प्रत्यय है। इस प्रत्यय के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं। आगे हम उसे देखेंगे। पूरे सूत्र का विधायक सूत्र लिखेंगे इकः स्थाने यण स्याद् अचि संहितायां विषय। कह रहे हैं इक प्रत्याहार के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर यण स्याद हो जाएगा। अच माने अगर स्वर आएगा, किससे होगा? संहिता के विषय में। इक के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं वो हैं ई, ऊ, री और ली। आप लोग जो महेश्वर सूत्र होता है उस महेश्वर सूत्र में संख्या 14 है। उन महेश्वर सूत्रों को जब याद करेंगे या हम पढ़ेंगे देखेंगे तभी हमको पता चलेगा ये जो है प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार का पहला जो सूत्र है अ, ई, ऊ और ये अड़ा होता है, अड़ा हलंत रहता है, इसको छोड़ दिया जाता है। दूसरा है री, ली और का। तो यहाँ से लेके इन दोनों और इन तीनों को अड़ा को छोड़ दिया जाएगा, का को छोड़ देगा। कह रहे हैं इक प्रत्याहार से इक माने यहाँ से चालू होगा, आ इसमें नहीं गिना जाएगा। इन चारों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो इस ई की जगह या, व, री की जगह र और री की जगह ला हो जाएगा। जैसे शब्द है सुधी उपास्य। सुधी उपास्य, सुधी उपास्य। अब इस संधि विच्छेद है, हमें इसे संधि कर। संधि माने होता है जोड़ या मेल कर देना। सो सुध में जो सुधी है उसमें जब हम धा निकाल लेंगे तो बजेगा हलंत धा, उसके बाद ई प्लस ऊ, इस उपास्य का ऊ और पास्य। कह रहे ई की जगह क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ई की जगह या मैंने बताया था। अब यह ऊ लिख दो और पूरा शब्द लिखो सुधौपास्य। सुधौपास्य है। अब अगला हम पढ़ेंगे वधु धन आगच्छति। वधु धन आगच्छति। वधु में जो है धा हलंत होगा, इसमें ऊ है प्लस आ है, इन गच्छति है। आप देख रहे हैं इस व की जगह क्या हो जाएगा? ऊ की जगह व, उसके बाद आगे आ व आ है, इस आ इसमें जुड़ जाएगा वध्वा, उसके बाद गच्छति। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा वध्वा गच्छति। अगला हम पढ़ेंगे शब्द है मातृ धन अवदत्त।
हलंत हो जाएगा त, इसमें री जो है वो निकल जाएगी। फिर आ वदत, इस री की जगह अलग से भिन्न आया है, अलग से स्वर आया है इसके, अर्थात री के बाद री नहीं आया। अगर री आती तो यह दीर्घ संधि हो जाती और यहाँ बड़ी री हो जाती, इसलिए भिन्न स्वर आने के कारण यहाँ र हो जाएगा और यहाँ मा हलंत रहेगा। फिर यहाँ अवदत, अब शब्द बन जाएगा मात्र वदत, इसी रा में जुड़ जाएगा, मात्र अवदत हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे ली धन आदेश। ली का ली धन आदेश, ली के बाद भी आज भिन्न स्वर आया है, भिन्न स्वर आने के कारण यहाँ ला हो जाएगा और आदेश, तो ला इसमें जुड़ जाएगा, ला आक मात्रा हो जाएगा लादेश। साथियों जैसे अब है एक शब्द सु धन आगत, अब इसमें हम स जब हलंत कर देंगे मात्रा निकल जाएगी, अर्थात स्वर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा उ हलंत सा, फिर आ गत। इस उ के बाद आ भिन्न स्वर है, अर्थात उ की जगह क्या हो जाएगा व, यहाँ शब्द बनेगा आ इसी में व में जुड़ जाएगा, यहाँ आ गया और आ फिर गत, तो शब्द जुड़ जाएगा स्व का, आ जुड़ गया गत, स्वागत बन गया। और दूसरा हम करेंगे शब्द है इति धन आदि। देखो इति में जो है त हलंत हो गया, ई हो गई, प्लस आ आदि, ई के बाद जो त है, त के बाद जो है ई है, इसलिए त में हलंत होगा, अर्थात स्वर निकल गया, ई जो स्वर था इसलिए यहाँ आधा त है। और इस ई के बाद भिन्न स्वर है, तो इस ई की जगह क्या होगा, हमने ऊपर बताया था, ई की जगह या, तो यहाँ या कर देंगे धन आदि। अब शब्द बन जाएगा इत्यादि। साथियों हमें एक ट्रिक से एक चीज़ पता चला कि अगर किसी भी वाक्य में पहले आधा वर्ड हो, उसके बाद वह हो, या हो, वह हो, अर्थात र हो, उसके बाद अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो हमें याद होना चाहिए वह संधि यण संधि होगी। हमें ये याद होना चाहिए, अगर किसी भी या व र के पहले आधा शब्द दिखता है तो हमें वह यण संधि होगी। थैंक यू साथियों।